Hello everyone. Today I will discuss in this topic what is JavaScript. JavaScript क्या होता है और किस तरीके से JavaScript को यूज़ करते हुए हम इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ इसके बटन्स जैसे क्लिक, अलर्ट, ठीक है, और डायनेमिक जो पेज है उसको कैसे लोड करते हैं। इसके साथ ही इवेंट हैंडलिंग, डॉम मैनिपुलेशंस, इन सब टॉपिक्सों पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली वेबसाइट्स बनाने के काम आती है। और वेबसाइट आप जो बनाते हैं वो एक तो इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाते हैं और इसके साथ ही डायनेमिक वेबसाइट। इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के काम में ये आती है बेसिकली। और जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ है उसको यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज ए बटन्स हम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। बेसिकली बटन्स दैट वर्क, क्लिक इवेंट्स, और इसके साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन, जिसमें बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन की हेल्प से हम करेक्ट इनपुट्स को चेक कर सकते हैं। पॉपअप और अलर्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशंस और स्लाइडर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ डायनेमिक डेटा लोडिंग विदाउट पेज रिफ्रेश जैसे अजेक्स और एपीआई को यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक एज ए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जीमेल एप्लीकेशंस। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास जो HTML है, HTML बेसिकली हमें प्रोवाइड करवाती है स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है वो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करवाती है हमारी HTML। CSS जो होता है, CSS बेसिकली हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता है। CSS बेसिकली हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता है। और जो JS है, मतलब जावा स्क्रिप्ट जो है, वो बेसिकली फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? फंक्शनलिटी और लॉजिक हमें बेसिकली वो प्रोवाइड करवाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है, CSS हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करवा रहा है। पेज को थोड़ा सा यूनिक शो करने के लिए हम CSS का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट उस पेज पर फंक्शनलिटी, जो लॉजिक्स हम लगा रहे हैं, फॉर्म से रिलेटेड वैलिडेशंस हम लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। देखो जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जावास्क्रिप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ, एक तो फास्ट होती है, डायरेक्ट रन होती है ब्राउजर के अंदर, इजी टू लर्न है, बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कोई भी जो फर्स्ट टाइम लैंग्वेज कवर कर रहा है या वेब डेवलपमेंट सीख रहा है उसके लिए ये बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, हर एक ब्राउजर में ये काम करता है। यूज होता है, एक तो फ्रंट एंड में भी यूज होता है, जैसे फॉर्म वैलिडेशन वगैरह हो गया, बैक एंड के अंदर पासवर्ड वैलिडेशन वगैरह, इनमें भी ये यूज होता है। मतलब इसका दोनों जगह यूज होता है। यूज कहाँ होता है इसका? बोथ प्लेसेस। और बोथ प्लेसेस के अंदर आपका पहला है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, और सेकंड है आपका बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगहों पर बेसिकली इसका यूज हो रहा है। और मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है, ये वेब डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि सबसे ज्यादा यूज आती है। अब बात करें जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज होता है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही यूज होता है। फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली वेब पेज के इंटरेक्शन में, यूआई इफेक्ट्स के अंदर जो बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है, और यूजर इंटरफेस के अंदर आप एक तो काम में लेते हैं एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर, और दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा फॉर्म वैलिडेशन और डॉम मैनिपुलेशंस। ठीक है, चार बेसिकली हमारे सामने ये काम है इसके। पहला आपका वेब पेज के इंटरेक्शन के अंदर काम आता है ये। सेकंड आपका यूआई इफेक्ट्स में काम आता है, जिसमें आपका एनिमेशन और ड्रॉप डाउन। फोर्थ है आपका फॉर्म वैलिडेशन, और सॉरी थर्ड फॉर्म वैलिडेशन है, और फोर्थ है आपका डॉम मैनिपुलेशन, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद में
जो जावास्क्रिप्ट यूज हो रही थी वो फ्रंट एंड का हमने देखा, फ्रंट एंड के अलावा ये बैक एंड में भी यूज होती है। जैसे नोड जेएस को यूज करते हुए हम एक तो एपीआई का डेवलपमेंट करते हैं, सर्वर क्रिएशन करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा अदर जो बेसिकली इसके यूज है वो मोबाइल एप्स जो है वो बनाने में काम आता है यूजिंग रिएक्ट नेटिव। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट में काम आता है। और एआई प्लस मशीन लर्निंग का जो बेसिक्स है टेंसर फ्लो डॉट जावास्क्रिप्ट है, उसमें भी ये काम कहीं ना कहीं हमारा आता है। जावास्क्रिप्ट के अगर मैं फीचर्सों की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स है वो बेसिकली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, रन होती है लाइन बाय लाइन, डायनेमिकली टाइप्ड होती है, इसमें आपको डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवन इवेंट ड्रिवन है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इसको रन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पर आप इसको इजीली चला सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके की इसकी डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं साहब ये तो इसी प्लेटफॉर्म पर चलेगी या इसी पे चलेगी। वेब डेवलपमेंट आपको पता है, किसी भी ब्राउजर के अंदर आप खोलते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होकर आता है उसमें कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट 100% यूज होती है। और इसके साथ ही देखिए सपोर्ट उप्स के कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी ये हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट करती है। जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन है बेसिकली स्टैंडर्ड उनको बोलते हैं हम ECMA स्क्रिप्ट ES, और कॉमन इसके जो वर्जन है वो है ES5 जो कि इसका पुराना वर्जन है, और ES जो 6 है ES 2015 जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक टूल है। इसके अंदर लेट, कांस्टेंट, एरो फंक्शंस, क्लासेस, टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है, तो काम की मैं बात करूं, जावास्क्रिप्ट रन्स इनसाइड। जावास्क्रिप्ट किस में रन होता है, ब्राउजर के अंदर रन होता है। इसमें एग्जांपल्स के अंदर आपका क्रोम है जिसमें V8 इंजन काम करता है। उसके अलावा फायरफॉक्स है जिसमें स्पाइडर मंकी, सफारी है जिसमें जावास्क्रिप्ट कोर यहाँ पे काम में आता है। देखो जावास्क्रिप्ट इंजन जो कन्वर्ट करता है कोड को, जावा के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर, और वो हमें शो होता है। जावास्क्रिप्ट को अगर ऐड करने की मैं बात करूं तो ऐड हम कैसे करते हैं, जैसे आप CSS को ऐड करते हैं वैसे ही आप इसको ऐड करते हैं। 3 तरीके इसको ऐड करने के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। पहला है आपका इनलाइन, पहला कौन सा जावास्क्रिप्ट है आपका इनलाइन जावास्क्रिप्ट है, और सेकंड आपका इंटरनल है, और थर्ड इसके अंदर आपका जो है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड करते हैं। पहला आपका इनलाइन है, दूसरा इंटरनल है, और तीसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इनलाइन आप बेसिकली बटन्स क्रिएट करते हैं और यूजिंग बटन्स, क्लिक बटन की हेल्प से आप इसको काम में लेते हैं। इंटरनल है जिसमें इंटरनल आप स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से आप इसको काम में लेते हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, इसकी हेल्प से आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को यूज करते हुए उसके अंदर आप जो जावा का कोड है, ठीक है, वो लिखते हैं। एक्सटर्नल जो होता है बेसिकली जैसे आप CSS.css के नाम से फाइल बनाते हैं और इसको SRC की हेल्प से, SRC होता है एक लिंक करवाने का काम करता है। जो भी पेज है आपका उस पेज को ये लिंक करता है, और लिंक करने के बाद इस पेज को आप क्या करते हैं, अपना जो HTML का पेज है उससे लिंक करते हैं, और यूजिंग जो भी डायनेमिक आप टास्क यहाँ पे करवा रहे हैं वो यूजिंग एक्सटर्नल पेज, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का जो पेज है उसको आप यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा आपका जो काम आता है यही जावास्क्रिप्ट का पेज काम में लिया जाता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जिसको HTML के पेज के साथ लिंक करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट मेथड्स की, आउटपुट किस किस तरीके से लिया जाता है। तो console.log बेसिकली जो मेथड है ये एक तरीके का मेथड है। ठीक है, ये मेथड बेसिकली आपको जब पेज आप अपने ब्राउजर के पेज को आप इंसेक्ट करेंगे तो इंसेक्ट करने पर आपको वहां पर इसका आउटपुट देखने को मिलेगा जब भी आप console.log यूज करेंगे। अलर्ट आपको जैसे ब्राउजर में कंटिन्यूसली अलर्ट देखने को मिलेगा तो ये वहां पर पॉपअप एज ए पॉपअप की तरह आपको अलर्ट देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट.राइट ये भी एक तरीके का मेथड है जो कि यूजिंग ID डॉक्यूमेंट.राइट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, ये भी एक तरीके का मेथड है जिसमें आप प्रिंट करवाते हैं। इसके साथ ही आप इनर HTML की हेल्प से करवाते हैं। इनर HTML में आप मेथड यूज करते हैं डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट बाय ID, और डेमो के अंदर आप एक पर्टिकुलर ID आपने बनाई हुई सब जस्ट लाइक एज ए पैराग्राफ, और उसके अंदर ID के अंदर P जो टैग है उसमें ID के अंदर आपने लिखा है डेमो। ठीक है, तो डेमो आपने यहाँ पे यूज करा है, उस ID को आपने यहाँ पे यूज करा है। तो ID के अंदर इनर HTML में आपने जो भी लिखा है वहां पे, सपोज दैट आपने पैराग्राफ के अंदर
यहाँ पर आईडी लिखा था और आईडी के अंदर आपने लिखा था डेमो, और यहाँ भी ये क्लोज करा। उसके बाद पैराग्राफ में आपने बहुत सारी लाइंस लिखी थी, जितने भी लाइंस है उन लाइंसों की जगह आपका ये टेक्स्ट जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारा चेंज हो जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा हेलो। तो इनर HTML आप यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड आप यूज करते हैं, अलर्ट मेथड आप यूज करते हैं और कंसोल मेथड आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली कितनी मेथड्स हो गए आपके पास, 4 मेथड्स हो गई। पहला आपका कंसोल डॉट लॉग हो गया, दूसरा आपका अलर्ट हो गया, तीसरा आपका डॉट राइट हो गया और चौथा आपका इनर डॉट HTML, ठीक है। पहला आपका कंसोल हो गया, दूसरा अलर्ट हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया और चौथा इनर डॉट HTML। यहाँ पे ये 4 बेसिकली आपके यहाँ पे मेथड्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलिए, तो उसमें आपके वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बेसिकली 3 वेज होते हैं, जिसमें वेर आप यूज करते हैं जो कि ओल्ड है। वेर, यहाँ पे वेर आप लिखेंगे, उसके बाद में नेम लिखेंगे और उसके बाद में जो भी आपका वेरिएबल उसका नाम आप लिख देंगे। उसका बाद में आप लेट जो कि रिकमेंडेड है, लेट में आपने एज लिखी और यहाँ पे आपने 20 लिख दिया, तो ये एक तरीके का रिकमेंडेड है और आप ये भी यहाँ पे यूज करते हैं वेरिएबल। इसके अलावा एक होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में बेसिकली आपकी कांस्टेंट वैल्यूज आती है, जैसे आपने कॉन्स्ट कीवर्ड आपने यहाँ पे यूज करा और पाई की वैल्यू 3.14 कर दिया, तो ये कांस्टेंट कीवर्ड्स बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे यूज आता है। डिफरेंस क्या है, जो वैर है ये फंक्शन स्कोप है और कैन रीडिक्लेयर, मतलब ये वापस से रीडिक्लेयर करा जा सकता है। इसके अलावा लेट जो है ये ब्लॉक स्कोप है और ये वापस से रीडिक्लेयर नहीं करा जा सकता। वैसे आपका कांस्टेंट है जो ब्लॉक स्कोप होता है, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्ट के अंदर आपने जैसे वैल्यू को फिक्स कर दी, जस्ट लाइक एज पाई की जो वैल्यू थी वो आपने करी थी 3.14, अब आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये अब चेंजेबल आपकी वैल्यू नहीं है। देन डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट में, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने पढ़े ये वेरिएबल्स पढ़े थे, वेर, लेट और कॉन्स्ट। इसके बाद में हम बात करें डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें आपका नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है, बिग इंट होता है और सिंबल, ठीक है। ये बेसिकली आपके यहाँ पे 7 टाइप्स डेटा टाइप के होते हैं जो कि हम यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यूज करते हैं। नंबर्स के अंदर आप बेसिकली नंबर यूज करते हैं, स्ट्रिंग में आप नेम यूज करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे यहाँ पे मैंने अपना नाम यूज करा है, ठीक है। बुलियन के अंदर आप ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं, अनडिफाइंड में आप लेट ए, जैसे कि आपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं करी तो ये अनडिफाइंड हो गया। लेट ए आपने माना कि ए आपने कोई वेरिएबल बनाया लेकिन इसमें वैल्यू नहीं है। नल जो है वो बेसिकली नल वैल्यू आपकी प्रिंट करवाएगा। लेट बी इक्वल टू नल, यानी बी की वैल्यू क्या है, नल है। जैसे बिग इंटीजर के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू है तो वो आपने यहाँ पर रख दी है। इसके अलावा सिंबल्स में एडवांस जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ये यूज होता है। नॉन ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि ऑब्जेक्ट बेसिकली है लेट स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, नेम, उसका नेम लिखा राज, एज, एज के अंदर आपने उसकी एज लिख दी 20। एरे है, बेसिकली एरे में नंबर्स आप डिफाइन करते हैं, कितनी वैल्यूज आप डिफाइन करें, बेसिकली फंक्शंस की हेल्प से भी आप इसको फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद में ऑपरेटर्स की मैं बात करूं तो ऑपरेटर्स बेसिकली परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एक्शंस, जस्ट लाइक जैसे अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल। एज इट इज सेम, सारे ऑपरेटर सेम रहते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक हमने यूज करा जिसमें बेसिकली बेसिक सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स हमने यहाँ पे यूज करे। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा, जैसे इक्वस टू, प्लस इक्वस टू और माइनस इक्वस टू। कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली हमने कंपैरिजन करा, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर बेसिकली कंपैरिजन करा और चेक करी वैल्यूज प्लस डेटा टाइप्स, ठीक है। और लॉजिकल के अंदर हमने लॉजिक्स यहाँ पे लगाए, एंड और नॉट, यहाँ पे 3 तरीके के बेसिकली लॉजिक्स हमने यूज करे। इसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें इफ एल्स पढ़ा। इफ यदि फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है तो इफ चलेगा, अदरवाइज आपका एल्स स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कोई एक डे रैंडम सेलेक्ट करेगा और उस डे को जो आपने सेलेक्ट करा है बेसिकली उस डे को ये कंसोल पर प्रिंट करेगा। आपने लूप्स कंडीशंस ऑलरेडी पढ़ी होगी, डू। अब बात करते हैं लूप्स की। लूप्स बेसिकली रिपीटेड कोड होता है जिसमें फॉर लूप होता है। फॉर लूप तब तक चलता है आपका जब तक
आपकी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती। जस्ट लाइक एज ए आई इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है कि i की वैल्यू अगर आपने 0 डिफाइन करी है, देन i की वैल्यू जब तक 5 या उसके इक्वल्स टू नहीं हो जाती, हर बार वैल्यू आपकी +1 होगी। देन i की वैल्यू 0 थी, उसके बाद 1 होगी, देन 2 होगी, आफ्टर देन 3 होगी, आफ्टर देन 4, आफ्टर देन 5। इस तरीके से वैल्यूज कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और उसके बाद में वाइल लूप, लेट i इक्वल्स टू अगर 1 है, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है तो वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड कंसोल लॉग डॉट आई। इस तरीके से वैल्यूज जो है आपकी वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करेगा, देन आगे ये प्रिंट करेगा। डू वाइल में क्या करेगा, पहले एटलीस्ट 1 टाइम, ये है आपको, इस लूप को हम बोलते हैं बेसिकली एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। पहला आपका एंट्री कंट्रोल, दूसरा आपका एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। डू कंसोल डॉट लॉग आई वाइल 5, ठीक है। तो ये एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप्स है। इसके अलावा आपके यहाँ पे फंक्शंस है, जो कि फंक्शन इज रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें नॉर्मल फंक्शंस होते हैं आपके फंक्शंस ऐड ए और बी। यहाँ पे बेसिकली इसके दो फंक्शंस हैं और रिटर्न करता है ए बी कंसोल डॉट लॉग एड्रेस 5,3। एरो फंक्शन है इसमें ES6। इसके अलावा डॉम है, जिसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जावास्क्रिप्ट यूज डॉम टू चेंज HTML डायनेमिकली। इसमें एग्जांपल है आपका चेंज टेक्स्ट। इसमें देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो और इनर HTML इक्वल्स टू हेलो डॉम। चेंज स्टाइल के लिए आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट चेंज करने के लिए करा था, यहाँ पे चेंज स्टाइल तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। उसके बाद में बटन क्लिक इवेंट और फंक्शन चेंज टेक्स्ट के अंदर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML। और इस इनर HTML में आपने जो भी आईडी बनाई है, HTML का जो पेज है उसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा है चेंज। तो जितना भी टेक्स्ट है उस पैराग्राफ के अंदर या फिर किसी अदर टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे आपने जिसको आईडी बनाया वो सारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और उसके जगह पे लिखा हुआ है चेंज्ड। उसके बाद में इवेंट्स हैं, जो कि बेसिकली हैपन व्हेन यूजर इंटरेक्ट द वेब पेज। जब भी यूजर वेब पेज से इंटरेक्ट होता है, जस्ट लाइक आपने क्लिक बटन आप यहाँ पे बनाया, देन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे ये सब चीजें चेंज होती हुई देखेंगे, आप वहाँ पर नया अपडेट देखेंगे। आफ्टर देन सबमिट बटन है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे डायनेमिकली वेब पेज चेंज होगा। मूव माउस ओवर के अंदर आपने कोई भी इफेक्ट डाला है, फंक्शन डाला है, वहाँ पे एनिमेशन डाला है, तो वो वहाँ पे काम करेगा। की डाउन, ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ये सारे इसी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। जैसे बटन क्लिक्ड, अलर्ट आपने यहाँ पे करा है ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पे लिखा है क्लिक अलर्ट बटन। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट्स इन जावा, ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज की वैल्यूज फ्रॉम लेट कार जस्ट लाइक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने कार के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ब्रांड डाला उसका टोयोटो, मॉडल उसका डाला फॉर्च्यूनर, ईयर उसकी डाली 2024 और कंसोल डॉट लॉग में कार ब्रांड का आपने यहाँ पे नाम डाला। आफ्टर देन एरे इन जावास्क्रिप्ट, एरे स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। एरे क्या करता है, बेसिकली stored multiple values in one variable, let fruit, एप्पल, फ्रूट, मैंगो, बनाना, ठीक है। तो ये सारे आपने नाम्स एक बेसिकली एरे के अंदर डाले और ये सबको आपने प्रिंट करवाना है। देन आप प्रिंट के लिए कॉमन मेथड्स यूज करते हैं, फ्रूट डॉट पुश, फ्रूट डॉट पॉप और फ्रूट डॉट लेंथ करके आप इन सब की लेंथ निकाल सकते हैं, इनको प्रिंट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली स्कोप है, वेरिएबल यूज करा जा सकता है जस्ट लाइक एज ए ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। इन तीन तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, इनके स्कोप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स एक्स इज नॉट एक्सेसिबल हियर बिकॉज ऑफ, ये कौन सा एक्सेस है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट इज ए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, क्या है या नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है जो कि सपोर्ट करता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन जस्ट लाइक एज एसिंक्रोनस एग्जांपल में सेट, टाइम आउट, फेच एपीआई, प्रोमिसेस और एसिंक्रोनस और अवेट, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक एग्जांपल है सेट टाइम, इसमें आपने टाइम सेट करा है और उसके बाद में लास्ट में जावास्क्रिप्ट के रियल लाइफ यूजेज हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर नेटफ्लिक्स में यूज आता है, यूआई प्लस डेटा लोडिंग, गूगल मैप्स में यूज आता है इंटरेक्टिव मैप्स के अंदर, और यूट्यूब में आता है डायनेमिक कंटेंट के अंदर, अमेजोन पे आता है कार्ट अपडेट्स प्लस फिल्टर्स के अंदर, और इंस्टाग्राम पे आता है लाइव अपडेट्स के लिए।